हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट से कुछ आगे। हालांकि अभी 2-3 वीडियो और मैं लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उसी से संबंधित एक टॉपिक है डिस्काउंट, जिनकी छूट। अब छूट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। डिस्काउंट पर क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी कि क्वेश्चन तो आता ही है रेलवे एग्जाम में, ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह में आता है एग्जाम, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कैसे क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों समझिए यहाँ पे क्या है, एमआरपी को हम सबसे पहले समझेंगे, या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब सिंपल है कि अंकित जो रहता है, यानी कि किसी के दाम जितना लिखा रहता है कोई भी वस्तु पर, उसी को हम लोग अंकित मूल्य कहेंगे, ठीक है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि कोई भी वस्तु पर जितना भी दाम लिखा हुआ है उससे आप ज्यादा में नहीं बेच सकते हैं। यानी कि अगर ज्यादा में बेचिएगा तो क्या होगा कि वो कानूनी कह सकते हैं एक अपराध हुआ और उस पर क्लेम लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ पर अंकित मूल्य मतलब वही हुआ कि जो छापा हुआ मूल्य है, एक तरह से जो वस्तु पर लिखा गया मूल्य होता है अंकित मूल्य कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये बात याद रखिएगा कि जो अंकित मूल्य होता है ना, इसी पर हमेशा छूट मिलता है। छूट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी कि जितना लिखा रहेगा उस पर, हम दुकानदार के पास गए कोई सामान खरीदने के लिए और उस पर लिखा हुआ है 2000 रुपया। अब 2000 ना दे करके, लेकिन 2000 नहीं दे करके उसको हम कितना देंगे, कुछ कम देंगे। वो जो कम देंगे ना वही क्या होगा, छूट होगा। और वो भी छूट होगा, वो दुकानदार कहेगा इतना % छूट तब, यानी कि 2000 का सामान पर अगर 10% का छूट मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2000 का 10% काट करके बाद बाकी जो 90% है वो रुपये लेगा। तो छूट का मतलब समझिए कि अगर 100 रुपए का कोई सामान है, अगर 100 रुपए का कोई सामान है और इस पर छूट आपको मिल रहा है 10% का, यानी कि डिस्काउंट जो है आपको दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंट, और वह वस्तु का दाम कितना है, 100 रुपया। तो अब समझिए, कोई भी वस्तु का जो दाम होता है वो अपने आप में 100% होता है। इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए दिमाग में। क्या चीज कि कोई भी वस्तु का जो अपने आप में जो मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% का होता है। वो बंद कर दो। तो कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% का, उसका मतलब अपने आप में वैल्यू होता है। और उसमें कहता है क्या, 10% का डिस्काउंट, छूट। तो इसका मतलब लेगा कितना हुआ, 90% लेगा। ये लेगा मतलब दुकानदार इतना रुपए लेगा, 90% लेगा, और डिस्काउंट दिया 10% छूट दिया। तो अगर आपसे पूछेगा कि 100 रुपया में डिस्काउंट 10% है तो वास्तव में कितना % छूट हुआ, कितना रुपए छूट हुआ, ये तो प्रतिशत में है, लेकिन वास्तव में रुपए में कितना छूट होगा। तो 100 का 10% निकाल लीजिए, आपको निकल जाएगा 10, यानी कि 100 में 10%, 10 निकला तो 10 आपको छूट दे देगा और 90 रुपए वो ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100 का चर्चा किया इसीलिए आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं अगर बात करूं 570 रुपए का, 570 रुपए दाम है किसी भी चीज का, उस पर आपको छूट दिया जा रहा है 20% का छूट, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 20% का जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आप ये बात समझ लीजिए कि 20% का डिस्काउंट है, इसका मतलब वह हमसे 80% रुपए लेगा, यानी कि 20% छूट 80% लेगा। तो सिंपल है कि 570 रुपए का 20% छूट, तो परसेंट हटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 57 दूनी कितना होता है, 114। ये 114 रुपए क्या करेगा, छूट कर देगा हमको। और 570 रुपए लिखा था उस पर और 114 रुपए हमको छूट किया, तो कितना हुआ, 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया कितना, 6 में से गया तो 5, और ये हो गया 4, यानी कि 456 रुपए हमको देना पड़ेगा। अब समझिए बात, ये 456 रुपए क्या है, हमको देना पड़ेगा, यानी कि कोई ग्राहक दुकानदार को देगा 456 रुपए वस्तु का दाम, लेकिन लिखा कितना था उस पर, 570 था। कम कैसे हो गया, छूट को घटा दिए, जितना भी छूट था उसको हम लोग क्या किए, घटा दिए, उतना % निकाल करके, तब जा करके क्या हुआ। अब देखिए, घटाने के बाद इतना आया। एक तरीका ये भी है कि हम लोग डायरेक्ट निकाल पाएंगे कि छूट हटा करके कितना रुपए बच जाएगा, दुकानदार को कितना रुपए देंगे। अगर इस टाइप का है, यानी कि सिंपल है कि मान लीजिए कि 1000 रुपया का कोई मतलब वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट 1000 रुपए का है, उसमें अगर आपको 30% का डिस्काउंट दिया गया है, उसको खरीदिएगा तो 30% का डिस्काउंट दिया है, तो 30% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है, 30%।
यानी कि वो हमसे लेगा कितना प्रतिशत, 70% रुपया हमसे लेगा, वो 70% लेगा, 30% छूट किया, 70% लेगा। तो भाई 1000 रुपया उसका दाम है, इसका 30% डिस्काउंट करने के बाद 70% बच जाएगा। तो 70% निकाल लेंगे तो डायरेक्टली हम लोग ये निकाल लेंगे कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, हो जाएगा। तो 1000 का अगर 70% निकालिएगा तो नीचा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से, तो 10 700 यानी कि 700 रुपया हो गया। तो सही था, 700 रुपए क्या निकला, उसको देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए का चीज हमको 700 रुपए मिल जाएगा। छूट कितना किया, 30% का छूट किया, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कुछ अलग तरीके से। अब उसको हम जानते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किसी वस्तु पर लगातार 10% और 20% का 2 बार छूट दिया जा रहा है। मतलब कि अगर कोई वस्तु का दाम कुछ लिखा है, उस पर आपको एक बार 10% का छूट मिल रहा है, जितना बचेगा उस पर फिर 20% का छूट मिल रहा है, तो जितना रुपए होगा वो भी निकालना है। और उससे पहले पूछ रहा है इसमें कि एकल छूट परसेंट, यानी कि 10% और 20% अलग अलग छूट दिया है, लेकिन साथ में कितना परसेंट का छूट हुआ, एक ही बार में अगर मैं छूट की बात करूं तो कितने % छूट हुआ वो पूछ रहा है। तो दोस्तों जब लगातार 2 बार 10% और 20% कुछ भी दे सकता है, लगातार 2 बार छूट दिया जाए और एकल छूट निकालना हो, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100, ये परसेंट में, ये जो रिजल्ट आएगा वह परसेंट में आएगा। दोस्तों समझिए फिर से कि लगातार 2 बार अगर छूट है और एकल छूट निकालना है, क्या निकालना है, एकल छूट मतलब समतुल्य छूट, दोनों को मिला करके एक बार में कितना डिस्काउंट हुआ, दोनों परसेंटेज मिला करके एक बार में कितना छूट हुआ वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, परसेंट में इसका वैल्यू आएगा। जहां पर x क्या है, ये पहला वाला छूट, y क्या है, दूसरा वाला छूट, परसेंटेज करके आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, x का मान 10, y का मान 20 माइनस 10 गुना 20 अब बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 होगा और 2 इकाई 2, यानी कि 30 में से 2 के 28%। अब नॉर्मल आदमी जो रहेगा वो क्या सोचेगा पता है कि एक बार 10% का छूट किया, फिर एक बार 20% का छूट किया और दोनों मिला करके 30% का छूट किया, लेकिन उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो 30 माइनस 2 28% कैसे हुआ, इस फॉर्मूला को हम लोग पुट किया आ गया, तो 28% क्या होता है, इसका राइट आंसर हो गया कि लगातार अगर 2 बार 10% और 20% किया जाए और एकल छूट पूछ दे आपसे, समतुल्य छूट पूछ दे आपसे, तो क्या होगा, 28% इसका आंसर होगा इस फॉर्मूला के तहत। अब बताइए कि 28% क्या ये सही है या गलत है, इस चीज को हम लोग थोड़ा चेक करते हैं, आखिर इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो बनाने के लिए बन गया, क्वेश्चन आंसर आ गया आपका, अब ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 28%, लेकिन ये आया कैसे, थोड़ा इसको हम थोड़ा और समझते हैं डिटेल से। मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो लिखा हुआ है उस पर वह 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, 100 रुपए लिखा हुआ है। अब समझिएगा दोस्तों, एक बार 10% का छूट दिया, एक बार 20% का छूट दिया, तो पहले 10% का छूट घटा लेते हैं। तो 100 रुपया में 10% का छूट, 10 रुपया छूट, तो 100 में से 10% माइनस किया 10 का, 100 रुपया का 10%, तो 90 बचेगा, और 90 का फिर 20%, 90 का फिर 20%, तो कितना होगा, परसेंट से 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 रुपए, 18 रुपए फिर छूट 90 में से, तो 90 माइनस 18 कीजिएगा कितना होगा, 72। अब समझिए दोस्त, 72 जब निकल गया तो इसका मतलब 100 रुपया दाम था, अब 72 रुपए में मिल रहा है, तो 100 में से कितना छूट गया, ये 28 तो छूट गया ना, और 28 छूट गया तो 100 का 28% ही तो होता है, 100 का 28% ही तो होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इतना नहीं करेंगे, बस ये फॉर्मूला को याद रखना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, अगर लगातार 2 बार किसी वस्तु पर छूट दे रहा हो और एकल छूट निकालना हो तो। मान लीजिए कि इसी में क्वेश्चन ऐसा दे दे हम, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रख दूं कि 10% की जगह पे 15% दे दूं और यहां पर दे दूं मैं 25%, ठीक है, लगातार छूट, कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, 15 प्लस में 25 माइनस 15 गुना 25 और बट्टे में 100%, यहां पर हम प्रतिशत में आंसर निकालेंगे, 15 और 25 होता है कितना, 40, माइनस
15 और 25 चौक के 100, 15/4, 15/4, तो 40 माइनस 15/4 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 15/4, 4 तिया 12 और 3 बचा, 3 पर 0 यानी कि 30, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 3.75। अब 40 में से 3.75 को माइनस करना है, कितना होगा? तो 40 में से 3 को घटाइएगा तो 37 होगा, और 37 में से फिर 0.75 घटा लेंगे, तो 37 में से 0.75 घटाएंगे तो 36.25% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको डायरेक्टली पता चल गया कि 36.25% इसका क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। अब थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब और करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से कि क्या ये सही है या गलत है। अभी मैं जांच रहा हूं कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना, लेकिन आपका आंसर आ चुका है, इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। अब हम इसको थोड़ा चेक करते हैं कि कैसे हुआ ये। तो मान लीजिए दोस्तों कि 100 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, एक बार 15% का छूट किया गया, ठीक है, तो 100 रुपए में से 15 रुपए, 100 का 15% 15, 100 का 15% 15, तो 15 छूट किया गया इसमें, तो 15 जो छूट किया गया तो माइनस कर लीजिए, 85 हुआ। अब 85 में फिर से छूट कर रहा है 25%, 85 में फिर से छूट कर रहा है 25%, तो 85 का पहले 25% निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए कितना होगा? 25 चौके 100, 85 में 4 से भाग लगाइएगा तो 85/4, तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 एकान 4 और 1 0, 4 दूनी 8 और 2 5, 4 पंचे 20, 21.25, 21.25 ये रुपया आ गया इतना। ये क्या हो गया? ये इतना रुपए का छूट फिर से कितना में छूट? 21, ये 21.25 कितना में छूट? अब तो 85 में ना छूट, एक बार 15% किया तो 85, अब 85 में छूट करेगा इतना 21.25, तो बताइए दोस्तों कितना होगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से गया 3 और ये हो गया 8 में से 2 गया तो 6, कितना हो गया? 63.75 हो गया। तो 63.75 रुपया तो वो लेगा, तो छूट कितना किया? 100 रुपए के सामान में से इतना रुपया वह ले रहा है, तो छूट कितना किया? तो भाई 100 रुपए के सामान में कितना छूट कर रहा है? 63.75 वो ले रहा है, क्योंकि छूट करने के बाद जो घटा के बचेगा वो तो लेगा ना दुकानदार, वो माइनस कर देते हैं यहाँ पर। 10 में से 5 गया तो 5, यह हो गया 9, 9 में से 7 गया तो 2 दशमलव, अब यहाँ पर कितना है? 9 में से 3 गया तो 6 और यह हो गया कितना? 9, 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 36.25 फिर से आ गया। तो 36.25 फिर से यहाँ पर मैंने पहले ही निकाल दिया था, तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज करके x + y - xy/100% निकाल सकते हैं। इस पर पुट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप कहिएगा कि लगातार अगर 3 बार छूट दिया जाए, लगातार अगर 3 बार छूट दिया जाए तब क्या करेंगे, तब कैसे बनाएंगे? उसके लिए समझ लीजिए दोस्तों कि कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। अगर लगातार 3 बार छूट रहे किसी वस्तु के सामान पर, तो एकल छूट कैसे निकालेंगे? यानी कि मान लीजिए आपके पास एक बार दे दे कि 10% का छूट, एक बार दे दे आपको 20% का छूट, एक बार दे दे आपको 30% का छूट, लगातार 3 बार छूट दिया। क्या दिया? लगातार 3 बार छूट दिया। तो जब लगातार 3 बार छूट दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि एकल छूट क्या होगा, तो समझिए इसके लिए मैं क्या करूं, पहले इस दोनों में ये दोनों x और y इसको मानेंगे और उसी फार्मूला पर यूज करेंगे। तो 10 + 20 - 10 × 20 बट्टा में 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद कितना बचा? 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 और -2 = 2, 30 में से 2 गया तो 28%। मतलब इस दोनों को मिलाकर एकल छूट मिला 28% का। अभी जो 28% है वो तीसरा के साथ हो जाएगा, यानी कि एक बार x इसको मानना है अब और y इसको मानना है। तो अब हम पुनः क्या करेंगे, 28 प्लस ये जो लास्ट वाला तीसरा वाला है उसके साथ एक बार कर लेंगे, 28 + 30 और 28 × 30/100% माइनस में ये जो रिजल्ट आएगा वो परसेंट में आएगा। तो 28 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 30 20 50 8 58, ये 58 होता है और माइनस ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों 28 का आधा कितना होगा? 14 और 10 का आधा कितना होगा? 5। अब यहाँ पर नहीं कटेगा तो 14 × 42 बट्टे में कितना? 5, तो 58 ये वाला माइनस 42/5, 42/5 को क्या लिखेंगे? भाग लगाइए, 5 × 8 = 40 और 2 बचा, 2 पर 0 20, 5 चौके 20, 8.4,
इसको आप माइनस कीजिएगा तो आएगा 49.6%। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर 3 बार लगातार छूट दिया जाए तो एकल छूट कितना होगा, 49.6% होगा। यानी कि 100 रुपया वाला सामान 49.6 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि इसी को और समझते हैं कि कॉन्सेप्ट में कैसे हुआ ये। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100 रुपए, इसको हम अब टेस्ट कर रहे हैं। मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसका कि ये सही रिजल्ट है या गलत रिजल्ट है। मैंने निकाला इस ट्रिक के माध्यम से 49.6% का छूट। अब उसमें देखते हैं कि कितना प्रतिशत का छूट होता है। तो 100 रुपया हम किसी वस्तु का सामान मान लेते हैं, एक बार 10% का छूट किया गया, इसका मतलब 90 रुपया बच गया होगा। ठीक है, उसके बाद 20% का छूट किया गया। 90 का 20% होता है 18। 90 का 20% कितना होता है, 18 होता है। 9 दूनी 18, तो 18 इसमें से क्या कीजिएगा आप, माइनस, तो कितना होगा, 72। अब 72 में फिर से 30% का छूट, तो 30% निकाल लीजिए, इसका 0 से 0 कैंसिल, तो 7.2 गुना 3 हो जाएगा इसका। अगर इसमें भाग लगाइएगा तो 72 में 10 से भाग लगाएंगे तो 7.2 गुना 3, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21.6% ये निकल गया। अब यहाँ पर क्या है टोटल, यहाँ पे 21.76, फिर से माइनस कितना में से, तो 72 रुपया में से फिर से माइनस करना है 21.6 रुपया। तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया कितना, 1 में से गया तो 0, और यहाँ पर कितना हो गया 7 में से 2 गया तो 50.4 रुपया क्या करेगा दोस्तों, लेगा हमसे। छूट करने के बाद इतना रुपया बच गया, तो ये तो लेगा ना हमसे दुकानदार, ग्राहक से लेगा। तो छूट कितना किया, 100 रुपए का सामान मिलने लगा अब 50.40 पैसा, यानी कि 50 रुपया 40 पैसा में। तो छूट कितना किया, 49 रुपया 6 पैसा तो छूट किया। यानी कि 100 रुपए वाला सामान अब मिलने लगा है 50.4 में, तो छूट कितना का, तो 100 का सामान इतना मिला, तो छूट माइनस कर लीजिए इसमें से, तो 49.6 ही तो होगा इतना। और 49.6 रुपए निकला। प्रतिशत में निकालने के लिए भाई 100 रुपए में, इसीलिए हम 100 माने हैं कि 100 का अगर 49.6% पूछे तो 49.6% तो होगा, यानी कि उतना ही होगा। तो आपका आंसर सही है, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज मैंने क्या सीखा कि अगर कोई भी सामान पर जो दाम लिखा है और उस पर लगातार 2 बार छूट दिया जाए तो हम लोग कौन से फार्मूला से एक एकल छूट निकाल सकते हैं, और लगातार अगर 3 बार छूट दिया जाए तो भी कौन सा हम लोग फार्मूला तो वही है, बस एक बार एक दूसरे के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे के साथ करना है ऐसा, और आपके सामने आपका छूट परसेंट आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा सा और समझते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपको दे देगा कि भाई 5000 रुपए का सामान है कोई, ठीक है, 5000 रुपए का सामान, यानी कि 5000 रुपए उस पर लिखा होगा, अंकित मूल्य कितना है, 5000 रुपए है। इस पर आपको 10% का एक बार छूट मिल रहा है, एक बार 20% का छूट मिल रहा है, तो दुकानदार को कितना रुपए देंगे, यानी कि दुकानदार ग्राहक से कितना रुपए लेगा छूट देने के बाद, यानी कि वस्तु का दाम कितना हो जाएगा छूट देने के बाद, वो पूछ रहा है आपसे। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, 5000 रुपए है और 10% का एक बार छूट किया, इसका मतलब कितना परसेंट लिया, 90% लिया। दोस्तों 100% मैंने बोला क्या चीज, कि किसी भी सामान का जो दाम होता है वो अपने आप में 100% होता है, और 100% में 10% छूट किया, 90% लिया। फिर आगे क्या था, लगातार 20% फिर छूट दिया, भाई 20% छूट दिया इस बार कितना लिया हुआ हमसे, 80% लिया। कितना परसेंट लिया, 80% लिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 00 से 00 कैंसिल होगा, और 1% फिर हटाएंगे तो 00 फिर कैंसिल होगा। अब जो बचा, क्या सब बचा, 50, फिर 9, फिर 8, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा पता है, 9 8 72, 72 और 5 360 पर 0 3600 रुपए, यानी कि 5000 रुपए का सामान जो था वह अब 3600 रुपए में हमको मिल जाएगा। समझ में आया दोस्त? तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।